ऐसा बताया जा रहा है कि ये सड़क यहाँ नहीं बननी थी, सेंट्रल एवेन्यू स्मिथ नगर में बननी थी। तो ये क्या पूरा विषय है, पहले इस पे बताएं। अगर उनके पास कोई नक्शा है, प्रमाणित नक्शा कि ये इसमें रोड बननी थी, तो वो दिखाएं। उनको छोड़ दें, आपके पास क्या है? हाँ, सुनने में बात ये आ रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि रातों रात सड़क बन गई। दूसरी बात ये कही जाती है कि जब आचार संहिता लागू थी तो आचार संहिता के बीच में विकास काम कैसे हो गया। इसके अलावा ये सड़क किसी और क्षेत्र में बननी थी, इस क्षेत्र में कैसे तो नहा लेते थे। तो चलिए, आप लोग तो खुश हैं, पर आपके वार्ड के ही कुछ लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं। जानकारी है क्या? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग परेशान रहते हैं कि उनके गलियों में, उनके क्षेत्र में विकास नहीं होता, न नाली बनती है, न सड़कें बनती है। पर भिलाई नगर निगम में विवाद का एक नया कारण, अजीब कारण समझ में आ रहा है। वो कारण ये है कि स्मृति नगर वार्ड 2 में बन गई है एक सड़क, और ये सड़क का बनना ही यह विवाद का कारण हो गया है। विवाद के कारण बहुत सारे हैं। बताई बात ये भी जा रही है कि पार्षद ने जानबूझकर जहां सड़क बननी थी उस जगह से हटाकर सड़क को किसी और जगह बना दिया। पार्षद नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में विकास हो। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले सांसद तक के पास पहुंच चुके हैं, और भी जनप्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं कि जो सड़क बनाई गई वो रातों रात बनाई गई और उनकी जानकारी भी नहीं थी, और ये सारी बातें बन गई है विवाद का कारण। तो समझने के लिए कि क्या है विवाद और क्या सच है या गलत है, हम उस जगह पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क वही सड़क है जो कि फिलहाल विवाद का कारण बनी हुई है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, समझेंगे कि क्या है विवाद और क्या सड़क बनकर गलत हो गया जो इतना विवाद हो रहा है। भाई साहब, क्या नाम? रमन जैन। जैन साहब यही रहते हैं जी। तो स्वाभाविक बात है, आप लोग तो खुश होंगे। अरे बहुत, अरे 10 साल से परेशान थे। इतने गड्ढे, इतना रोड टूटा हुआ, बारिश में तो यहाँ पर तालाब बन जाता था। ये कुशवाहा जी के घर के सामने में ना ये 150-200 फीट का तालाब बन जाता था। तो भैया तालाब तो अच्छी बात थी क्या? अरे हम लोग तो नहा लेते थे। तो चलिए, आप लोग तो खुश हैं, पर आपके वार्ड के ही कुछ लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं। जानकारी है क्या? हाँ, मैं बड़ी पेपरबाजी चल रही है, बड़ा मीडिया में आ रहा है कि भैया सड़क उठा के पार्षद ने किसी और जगह लगा दी। नहीं सर, ये तो बहुत गलत न्यूज है। मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको, पार्षद जी को पिछले 2 साल से ये पार्षद क्या बने, इनके पीछे पड़ गए थे हम लोग। जैसे पता चला बीजेपी का पार्षद बने हैं अग्रवाल जी, इनके पीछे ही लग गए थे कि भैया ये सड़क बना के दो, भैया ये सड़क बना के दो। अच्छा, और आप लोग तो यहाँ स्थानीय हो। हाँ। सुनने में बात ये आ रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि रातों रात सड़क बना दी गई। नहीं, रातों कोई चीज ऐसे बन जाती है क्या? भाई, हम भी सोच रहे थे किसके पास ये जादू है। नहीं, कोई जादू नहीं है ना, कोई जादू नहीं है। 3 दिन लगा है सड़क बनने में, रातों रात कोई चीज नहीं बनती है ना। और एक ही जगह नहीं बनी है, उधर आनंद नगर के उधर साइड भी बनी है और बिचपुरिया जी के घर के सामने भी बनी है। तो 4-5 दिन तो पूरा यहाँ पे सामान रहा ना, पूरे इक्विपमेंट्स रहे, रोलर रहा, सब रहा। तो भाई कोई ऐसा तो नहीं कि हवा में आए और रात को भगवान जी बना के दे दिए। तब लोगों ने आरोप क्यों नहीं लगाया? जी भाई साहब, आप भी स्थानीय हैं? जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? सुभाष कुशवाहा। तो कुशवाहा साहब, हाँ, हम नक्शा जब देख रहे थे तो कुशवाहा के घर तक ऐसा, मेरा घर है सामने। तो घर तक आई सड़क? हाँ, घर तक सड़क आई है पूरी। तो मिठाई नहीं खिला रहे हैं आप? बिल्कुल खिलाएंगे, अभी आपको पार्टी दे देते हैं। हम तो बहुत खुश हैं। चलिए, इसलिए आप तो खुश हैं, कुछ मोहल्ले वासी आपके वार्ड वाली परेशान हैं। अब उनको परेशान रहने दो भैया, उनको अब क्या बोल सकते हैं। उनके लिए, हमारे लिए तो नियम से कायदे सारे काम हुए हैं। अब वो परेशान होते हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। कितने साल बाद ये सड़क बनी? 10 साल बाद। 10 साल। 10 साल से ये सड़क नहीं बनी थी, और मेरे घर के सामने कम से कम 4 घंटे तक जाम रहता था, पानी भर जाता था। अरे बाप रे। कुछ लोगों का एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, हमने सुना। कुछ लोग गिरे हुआ, कई लेडीज यहाँ पे गिरी हैं, जेंट्स भी गिरे हैं, बच्चे तो। और यहाँ से वो जहाँ से रोड बनी है और यहाँ तक जहाँ भी अपन खड़े हैं पूरा पानी भरा रहता था, ये पूरे हिस्से के अंदर। हाँ। और वहाँ से लोग कोने कोने से आते थे ऐसे पैदल चल। मजाक में नहीं बोला जा रहा है, ये हकीकत है। हकीकत है ये बात कि पूरा पानी भर जाता था। और अभी तो हम लोग ये सोच रहे थे अब ये बारिश कैसे कटेगी। ये तो सडनली बहुत प्रभु की कृपा हुई, पार्षद जी का पूरा इतना सहयोग हुआ कि इन्होंने बना दी सड़क, नहीं तो ये बारिश भी वैसी जानी थी। ऑब्जेक्शन भैया, जब हमारे यहाँ नाली बन रही थी ना, पता नहीं क्या दिक्कत है हमारे आनंद नगर से सबको, ये नाली बन रही थी तब भी विवाद आया था कि ये नाली यहाँ तक ही बननी थी, यहाँ आगे क्यों बन गई। जैसे हम लोग कोई फ्री फोकट में रहते हैं, यहाँ पे कोई पैसे ही नहीं देते हैं। तो ये तो आपने बात सुनी स्थानीय लोगों की, जो बड़े खुश हैं कि उनके क्षेत्र में 10 साल बाद ये सड़क बन गई। पर इस सड़क को लेके जो बातें आ रही हैं, कुछ बातें मैं बता दूं आपको। एक बात तो ये हो रही है कि रातों रात सड़क बन गई,
दूसरी बात ये कही जाती है कि जब आचार संहिता लागू थी तो आचार संहिता के बीच में विकास काम कैसे हो गया। इसके अलावा ये सड़क किसी और क्षेत्र में बननी थी, इस क्षेत्र में कैसे बन गई। तो इन सारे तमाम विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हैं मुकेश अग्रवाल। समझेंगे इनसे सारी बातें क्या है। मुकेश जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, एक एक करके आपसे जवाब देंगे। पहली बात, ऐसा बताया जा रहा है कि ये सड़क यहां नहीं बननी थी, सेंट्रल एवेन्यू स्मिथ नगर में बननी थी। तो ये क्या पूरा विषय है, पहले इस पे बताएं। अगर उनके पास कोई नक्शा है, प्रमाणित नक्शा कि ये इसमें रोड बननी थी, तो वो दिखाएं। उनको छोड़ दें, आपके पास क्या है? ये नगर निगम का नक्शा है जी, इसमें साफ लिखा है कि कहाँ की रोड बननी है। नक्शे में साफ ये कुछ कंफ्यूजन वाला विषय है क्या? सेंट्रल एवेन्यू वाला बात क्या है? ये कंफ्यूजन वाला विषय नहीं है। हाँ। ये आधा ज्ञान और एक मानसिकता। हाँ, इससे भी सेंट्रल एवेन्यू कहते हैं। ये भी सेंट्रल एवेन्यू रोड है। उस कार्यादेश में साफ साफ लिखा है वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर में। हाँ। स्मृति नगर इस वार्ड की एक सोसाइटी भी है और स्मृति नगर इस वार्ड का नाम भी है। और ये जो सेंट्रल एवेन्यू बोलते हैं, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने जो मेन हमारा रोड है घुसने का, वहां से लेके ये आनंद नगर के एंड तक है, पूरा सेंट्रल एवेन्यू कहलाता है। यानी तय हो गया कि सड़क तो ही बननी थी। दूसरा विषय यह है कि कहा जा रहा है कि आचार संहिता के बीच में सड़क बना दी गई, रातों रात बना दी गई। इस विषय पे जरा प्रकाश डालें। ये जो वर्क ऑर्डर हुआ था, ये 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। वर्क ऑर्डर होने के बाद कंपनी ने कुछ समय पहले आनंद नगर के ही एक क्षेत्र में जहां प्रस्तावित थी रोड बनने का, वहां पर WMM करके छोड़ दिया था। विगत 2-3 महीनों से रोड नहीं बन रही थी, क्योंकि बीच में फिर लोकसभा चुनाव आ गए थे और फिर आचार संहिता चल रही थी वगैरह वगैरह, कंपनियां कहीं और व्यस्त थी। इसकी लगातार मैं मांग कर रहा था, क्योंकि 15 जून से 15 दिसंबर तक डामरीकरण का कार्य नगर निगम में नहीं होता है। इसीलिए जब हम आयुक्त के पास गए, उनको बताया कि सर ये कार्यादेश पिछले अक्टूबर महीने का है और रोड का काम चालू अभी तक नहीं हो पाया है, तो आयुक्त महोदय ने इसमें मेरे को साफ मतलब आश्वासन दिया था कि ये काम आपका इस बारिश से पहले हो जाएगा। और इसी को लेते हुए उनके निर्देशानुसार ये रोड बनी है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की स्थल परिवर्तन की बात नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद विकास का काम अपनी सोसाइटी में नहीं कर। पर भी हम आते हैं, एक विषय और चल रहा है इसके बारे में, क्वालिटी। ये भी हमने पेपर वगैरह में पढ़ा, मीडिया में सुना, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। इस विषय पे क्या कहेंगे? सर, क्वालिटी टेस्टिंग करने का काम इंजीनियर का है, ये काम मेरा नहीं है। क्वालिटी इंजीनियर जब वो बोलेगा मेरी रोड, ठेकेदार बोलेगा मेरी रोड कंप्लीट हो गई, इंजीनियर इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट कराएगी, उस रिपोर्ट को नगर निगम में जमा करेगी। जब रिपोर्ट ओके होगी तब ठेकेदार को पेमेंट होता है। ये प्रोसेस है। अगर ठेकेदार अपने काम से लापरवाही करेगा तो उसका बिल नहीं पास होगा। ठेकेदार रोड अच्छी बनाएगा तो उसका बिल पास होगा। ये तो ठेकेदार समझेगा। और क्वालिटी तो रोड बनने के बाद जो प्रोसेस है उसके बाद ही होगा। रोड बनने के बीच में अगर आप उस बनती रोड के बीच में अगर आप बोल देंगे इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अच्छा, ये जो सारे लोग आरोप लगा रहे हैं ना, ये आप ही के वार्ड के लोग हैं, और हमने तो ये भी सुना है कि आप ही के पार्टी के लोग भी हैं, और आप ही के पार्टी के सांसद, जो शायद अभी सांसद फिर से बन जाए, उन्हीं के पास जाके इन्होंने आपकी कंप्लेंट की है। तो इन सारे विषयों पे क्या कहेंगे? आपने बिठाकर समझाया नहीं क्या कि भाई कुछ कंफ्यूजन वाला विषय है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय विजय बघेल जी को अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। और आपको बता दूं, बन जाए वाली कोई बात ही नहीं है। निर्विरोध हमारे नेता यहाँ से चुन के आ रहे हैं, दोबारा सांसद दुर्ग लोकसभा के बन रहे हैं। रही बात, हमारी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेसी लोग हैं जो लगातार मेरी छवि को वार्ड में धूमिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने 2021 के पार्षद नगर निगम चुनाव में मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ा था और इनको हार मिली थी। ये कांग्रेसी लोग है, ये मेरे वार्ड के लोग नहीं है, मेरी पार्टी के लोग नहीं है। इनका आपने ये अभी लोकसभा के बाद, विधानसभा के बाद जब सरकार चेंज हुई, इससे पहले ये हर काम के लिए महापौर के पास जाते थे, MIC मेंबर के पास जाते थे, कभी ये सांसद जी के पास नहीं जाते थे। आज सरकार परिवर्तन होते ही ये मतलब जहां दम वहां हम, ये वाली राजनीति पे इन लोग चलते हैं ढर्रे पे। आज ये सांसद जी के पास गए, विरोध करने गए। अरे सांसद जी के पास आप विरोध करने जा रहे हो तो उसका प्रमाण भी तो लेके जाओ कि सांसद जी हमारे पास ये नक्शा है, सांसद जी ये वर्क ऑर्डर है। तो क्यों कर रहे हैं आपका विरोध लोग? इसीलिए कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था या चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं? स्पष्ट चीजें हैं। ये जो है पार्षद चुनाव में मेरे से हारे हुए हैं। हमारी पार्टी से, मैं बीजेपी पार्टी में अधिकृत प्रत्याशी था, और ऐसा नहीं, ये लगातार हमारी पार्टी ये पीठ पीछे छुरा ही घोपे हैं, इसीलिए कांग्रेसी हैं।
2021 के चुनाव से पहले 2016 में चुनाव हुआ था नगरीय निकाय का, उसमें भी ये पार्टी हमने के तो सुना है अभी तो चुनाव में आप लोगों के लिए प्रचार भी कर रहे थे वो तो। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना आपको, 2016 में जो चुनाव हुआ था हाँ। उसमें भी ये पार्टी के पीठ में छुरा घोंपते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े। हाँ 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें भी ये पार्टी के विरोध में जाके चुनाव लड़े। जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में घूम घूम के ये कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे। जितना जो डायरेक्टर मंडल जाके सांसद जी के पास शिकायत करके आया है, ये पूरे लोग कांग्रेसी हैं। इसका मैं प्रमाण आपको दे सकता हूँ। अब तो बहुत सारे कांग्रेसी आपकी पार्टी में आ गए हैं, आप ही लोगों ने ले लिया। नहीं, वो पार्टी का विषय है। चलिए पार्टी का विषय है। तो आरोप ये लगाया जा रहे हैं कि जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं ये लोग, जो लोग आरोप लगा रहे हैं निराधार है और इसके अलावा गलत जानकारी उन लोगों के पास में है, क्योंकि उनके पास जो जानकारी है वो गलत चीज की जानकारी है। तो खैर, विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 10 साल बाद यहां सड़क बनी है, लोगों में उत्साह है, खुशी है। ऐसी खुशी हर सड़क हर जगह पर हो। अच्छी खबर के लिए बने रहे 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।